हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और मॉक मास्टरी 1.0 के 20वें मॉक में 50 मॉक की एक सीरीज़ है जो मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है। उसी का ये 20वां मॉक है। मैं आपसे बस इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने पीछे की सारी क्लासेस देख रखी है। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लेना। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जुड़ जाना इससे। और अगर आप बैच लेना चाहते हो तो द 100 आवर्स 1.0 डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है। पूछा है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए ना मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। आपने ना एक फॉर्मूला देखा होगा, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc। इसके ना दो फॉर्मूले होते हैं, एक वैसे तो तीन होते हैं। एक ये a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। एक फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। हालांकि एक फॉर्मूला और होता है, उसका यहां यूज नहीं होगा। ये फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी, दो मिनट देना मुझे। इनटू में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। देखो समझो कि इन तीनों फॉर्मूले को कब कब यूज करना होता है। ये बेसिक फॉर्मूला है, यूनिवर्सल है, हर जगह लग जाता है। ये तब लगाना होता है जब ए बी सी की वैल्यू गिवन हो। जैसे ए की वैल्यू दे दिया है, बी की वैल्यू दे दिया, सी की वैल्यू दे दिया, आपने ये फॉर्मूला लगा दिया। तीसरा तब लगाना होता है जब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और ए प्लस बी प्लस सी दे रखा हो, ये नहीं दिया है। हालांकि ये निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, लेकिन क्यों निकालने में टाइम खराब करना, डायरेक्ट ये कर देना। बट इस सवाल में अगर आप देखते हो, इस सवाल में आप देखते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना, पुट करना पड़ेगा। तो ये इसके इक्वल है, तो जब आप इसके इक्वल पुट करोगे ना तो एक फॉर्मूला बन जाएगा। देखो ये और ये कट गया। व्हाट यू कैन से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, जो होगा ना वो होगा हाफ ऑफ जो भी हमें निकालने के लिए बोल रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी, सी माइनस ए। हमने ये काट दिया है। अब आप अगर इस क्वेश्चन में देखोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो दे रखा है, कितना 38, लेकिन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी नहीं दे रखा, इंटू में 2। ठीक है, तो ये निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालोगे, तो एक फॉर्मूला और अप्लाई कर दो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डबल ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब आप देखो a प्लस बी प्लस सी 10 का स्क्वायर 100, ये इधर आएगा, 100 इज इक्वल टू 38 प्लस डबल ऑफ व्हाट 31 ना। अरे 38 में 62 ऐड करोगे तभी तो 100 आएगा ना। कुल मिला के इसकी वैल्यू आपने निकाल दी कितनी, 31। अब पुट कर दो यहां पे, 38 में से 31 गया 7, 7 गुना 2 14। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो बैकग्राउंड में जाके मैंने आपको फॉर्मूला भी एक्सप्लेन कर दिया। हालांकि आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा, एग्जाम में आपको सीधा क्वेश्चन करना है, वहां आपको किसी को प्रूफ नहीं करना है कुछ भी। आगे देखो, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 20। वो सारे 3 डिजिट नंबर जो 20 के टेबल में आते हैं, जहां तक मुझे पता है पहला है 100, फिर है 120 और फिर 980। यही होगा ना, 980। हमें इनका सम निकालना है, हमें इसका इन सभी का सम निकालना है। तो सम के लिए ना आपको एपी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या, एपी। एपी का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। अगर मुझे यह पता चल जाए ना कितना टर्म है, तो
आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। 1080 देखो 2 से कट करोगे ना 540। तो कुल मिला के ना हमें n निकालना है। अगर आप n निकाल दोगे तो आंसर आ जाएगा, या आप ये भी देख सकते हो कि जो भी आंसर है वो 540 के टेबल में आ रहा है, यानी 9 के टेबल में आएगा। 9 के टेबल में ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, 8 9 2 11 ये भी नहीं आ रहा, ये रहा आंसर। ठीक है, बाकी आप n निकाल के कर लेना। n आपको कैसे निकालना है, देखो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। an है हमारा 980, ठीक है, a है हमारा 100 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 20। 100 गया 880 बटे में 20, 44 प्लस 1 45 आ जाएगा। ठीक है, सो 45 इंटू 540, 5 और ये 2 0 आना चाहिए। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड देखो, 3 cos 62 अपॉन में साइन 28 माइनस 2 tan 34 cot 56। देखो ये चीज याद रखना पड़ेगा कि साइन a इज इक्वल टू कॉस b, अगर a प्लस बी 90 है तो। ये हमने कल या परसों वाले मॉक में भी किया था। ठीक है, कॉस साइन a कॉस b के बराबर होगा कब, जब a प्लस बी 90 के बराबर हो, जब a प्लस बी 90 के बराबर हो। तो यहां देखोगे दोनों का सम 90 है तो ये कट जाएगा। सेम 10 के साथ होता है, तो 3 माइनस 2 1। यहां पे साइन के बदले 10 भी कर सकते हो और कॉसेक और सेक भी कर सकते हो। कॉसेक का सेक के साथ, 10 का कॉट के साथ, साइन का कॉस के साथ। फोर्थ, व्हाट इज द मीडियन ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर ऑफ 120। आपसे पूछा 120 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स है ना, आपको उनका मीडियन निकालना है। देखो 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24। ठीक है, उसके बाद 30 40 60 120। ये सारे फैक्टर्स है इसके। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि 120 के कितने फैक्टर है, तो आप बोलोगे 2 दूनी 4 5 20 4 8 40 5 4 गुना 1 2 गुना 2, टोटल 16 फैक्टर है इसके। हमने क्या किया, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट किया। 2 की पावर 3 8 होता है, 8 5 जा इंटू 3 जा, तो पावर 4 गुना 2 गुना 2, 4 दूनी 8 दूनी 16 फैक्टर्स है। आप यहां देखोगे 6 तक तो सीधा है, 6 3 9 3 12 4 16। अगर 16 है तो जो मीडियन होगा ना हमारा वो होगा 8 टर्म प्लस 9th टर्म डिवाइडेड बाई 2। देखो भाई 6 टर्म तो यही हो गया 7, ये रहा 8, ये रहा 9, 10 और 12 का सम 22 होता है, बटे में 2 11। अच्छा सवाल है भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है। पांचवा देखो, P और Q दे रखा है, Q और R दे रखा है, R और S दे रखा है। आपसे पूछा P और S का रेशियो बताओ क्या होगा। P और S का डायरेक्ट पूछा है, तो जब P और S का डायरेक्ट है ना, तो आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो 4:5, 3:4 और 2:5। 4 से 4 कटा, 6:25। बाकी आप कब्जा मेथड से भी कर सकते हो। पहला और लास्ट का पूछा है तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो। 6th, आफ्टर डिडक्टिंग 20% फ्रॉम अ सर्टेन सम एंड देन 10% ऑफ द रिमाइंडर देयर इज 7200 लेफ्ट। देखो पहले आपने 20% घटाया, फिर जो बचा उसमें से भी 10% घटा दिया और फिर 7200 बचा, तो पूछा ओरिजिनल सम क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो कोई भी नंबर ना 100% होता है, उसमें से आपने 20% डिक्रीज किया, बचा 80%। अब इसमें से भी ना रिमाइंडर का 10% यानी 8% आपने रिड्यूस कर दिया, तो कितना बचा 72%। और 72% किसके बराबर है, 7200 के बराबर है, तो 100% कितना होगा 10,000। अच्छा सवाल है। 7 देखो, L जो है ना इन सेंटर है ट्राइंगल ONP का। इन सेंटर क्या होता है, पहले तो ये देखो, जैसे एक ट्राइंगल ले लिया मैंने,
ओ एन पी, जो इसका एंगल बाइसेक्टर होगा ना, वो जहां मिलेगा ना, वो हमारा इन सेंटर है जो कि एल है। अब दे क्या रखा है, ओ एल पी ये एंगल और ओ एन पी, इन दोनों का सम 195 है। ठीक है, कायदे से होना ये चाहिए था कि अगर ये P है ना, तो ये होना चाहिए था 90 प्लस P का हाफ। ओके, दैट मीन्स व्हाट वी कैन से कि एंगल P या P प्लस 90 प्लस P का हाफ कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 195। तो 3P/2 इज इक्वल टू 90, उधर जाएगा तो 105, 3 से कट करोगे 35, P की वैल्यू 70 आ जाएगी। आपसे क्या पूछा है, आपसे बोला OLP बताओ कितना है। तो देखो ये जो है ना, ये हमने निकाल दिया है 70। अगर ये 70 है तो ये है 90 प्लस 70 का हाफ 35, 125। क्या शानदार सवाल है, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी। 8th देखो, इफ इन अ ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल है हमारे पास PQR, एंगल P 88 है, PQ और PR प्रोड्यूस टू पॉइंट SNT इफ द बाइसेक्टर ऑफ SQR। देखो ये ना एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, पूछा QR कितना होगा। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, कल वाले में भी। क्या होता है, 90 माइनस एंगल P का हाफ 44। डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब प्रोड्यूस आ जाए ना तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है और ये वाला इंटरनल बाइसेक्टर है। एक बैग है जिसमें ना 2 रेड, 3 ग्रीन और 2 ब्लू बॉल है। 2 बॉल आपने रेंडमली निकाला है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से एक भी ब्लू नहीं है, यानी कि वो दोनों के दोनों या तो रेड होगा या ग्रीन होगा, यानी इन्हीं 5 में से कोई एक है। देखो टोटल बॉल हमारे पास 7 है, 7 में से कोई भी 2 निकल सकता है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लू नहीं है, तो 5C2 बचे हुए में से है, तो कर लो। 5 गुना 4, 7 गुना 6, 10/21 इज योर आंसर। यहां देखो आपसे पूछा सम ऑफ मीडियन एंड मॉड। ठीक है, सम ऑफ मीडियन एंड मॉड। देखो व्हाट इज द सम ऑफ मीडियन एंड मॉड ऑफ द डेटा। पहले आपको ना डिसेंडिंग और असेंडिंग में लिखना होगा, मॉड तो आप ऐसे निकाल दोगे। ठीक है, अब देखो एक 3 बार आ रहा है, टोटल डेटा कितना है, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 2 17, 17 है ना, तो हमें ना 9th टर्म चाहिए। हमारा मीडियन क्या होगा, 9th, क्योंकि टोटल 17 है ना, तो 17 प्लस 1/2 मीडियन हमारा 9th टर्म है। तो मीडियन देखो कैसे निकालोगे, एक कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। इसके बाद आप देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 एक ही बार आ रहा है ना, हाँ। 2 के बाद 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। फिर 4 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। और 5 2 बार आ रहा है। शायद हमें 9वां टर्म मिल गया है। देखो कैसे, 3 6 और 3 ये 9, तो 9वां टर्म हमारा 5 है। तो मीडियन तो हमारा 5 आ गया। अब देखो मॉड, मॉड जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, मॉड जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। एक 3 बार रिपीट हुआ है अभी तक अगर आप गौर से देखोगे तो, और 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 1 2, तो ये तो नहीं हो सकता। 6 1 2 3 4, 6 4 बार रिपीट हुआ है, तो मॉड 6 होगा, क्योंकि इसके अलावा तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई और। हमने 9 देख लिए, 4 13, बचा हुआ 4 टर्म है, उसमें 8 भी है 9 भी है, 9 2 बार है, 7 भी है, तो कुल मिला के 6 मॉड हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, रिपीट सॉरी सम 11। बाकी आप चाहो तो उसको असेंडिंग में डिसेंडिंग में लिख के भी कर सकते हो, कंफ्यूजन थोड़ा कम रहेगा। यहां देखो कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था ना, ये वाला क्या है, जो इनकम है ना ए और बी का, वो 4:5 है। देखो जो इनकम है ना ए और बी का, वो 4:5 है। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 5:4। और सेविंग्स कितना है, 6,000 और
12,000। अब देखो 25, 5 5 जा 4 4 जा 16, यानी 9 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। कितना? 12 इंटू 5 60, 6 गुना 4 36, सॉरी 24, तो 36,000 आ जाएगा। यानी एक यूनिट की वैल्यू आ रही है 4,000। क्या पूछा आपसे? इनकम ऑफ ए पूछा है, जो 4 इंटू 4 16,000। अच्छा सवाल है, इवन बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11वें का डी। 12वां देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 2 ईयर एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो जो डिफरेंस है ना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 10,000 पे 2 साल 20% और हाफ ईयरली, कितना होगा? अगर वैसे 2 साल का पूछा होता ना ईयरली, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते, लेकिन ये हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली में इनडायरेक्टली क्या होगा कि प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, रेट को आप 10% कर दोगे, लेकिन टाइम आपका 4 साल हो जाएगा। और ध्यान रखना, आपको 4 साल का डिफरेंस निकालना है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का। फॉर्मूला आप भूल जाओ, नहीं लगा पाओगे। तो बेस्ट होता है केक मेथड, बेस्ट केक मेथड। कैसे? देखो 10,000 का 10% 1,000, 4 साल है ना, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे रहने। तो अब देखो डिफरेंस यहां पे 1000 का 1% 100, 200, 300, 100 का 10, 31, ये जो है ना ये डिफरेंस होता है 641। ओके है? आज के क्वेश्चन शायद थोड़े इजी है, बिकॉज कि 12 मिनट में हमने, मतलब 16-17 मिनट में हमने 12 क्वेश्चंस कर दिए हैं। वैसे तो कायदे से इतना ही लगना चाहिए। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर, आइसक्रीम भरा हुआ है उसमें। पूछा वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर पूछ लो, 2/3 पाई आर की क्यूब, 7 या 21, 21। अब देख लो 441 गुना में 44। एक तो यूनिट डिजिट दिख रहा है साफ साफ कि 4 आना चाहिए, बाकी सारे ऑप्शंस तो ऐसे ही गायब हो जाएंगे। ओडिन देखो 2021 में ना एक क्रिकेट टीम है, वो 80% मैच जीतना चाहता है 225 में से। तो आउट ऑफ 225 मैच कितना जीतना चाहता है? 80%। 80% यानी 4/5 यानी 180। ठीक है, अब देखो जो 120 मैच ऑलरेडी हो गए हैं ना, इन 120 मैचेस ऑलरेडी प्लेड, जो 120 मैच पहले ही हो गया है उसमें से सक्सेस रेट 70% है, यानी 84। तो बचे हुए जो मैच है 105, बचे हुए कितने मैचेस है? 105। तो उसमें पूछा है कितना जीतना पड़ेगा। 105 में से आपको 96 जीतना है, तो 96 105 का कितना परसेंट होगा? 5 से कट करोगे 20, 21, 3 से कट किया 32, 7, 640 बटे में 7। वैसे आप देखोगे अच्छा 2 है, 91 3/7%, 90 से तो ज्यादा ही आ रहा है, और फ्रैक्शन में 7 भी है, तो इजी था, आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर इज 36। कंपोजिट नंबर होता है अभाज्य संख्याएं, ध्यान रखना, सॉरी भाज्य संख्याएं, हाँ। सम ऑफ 3 consecutive composite number is 36. What is the product of the 3 number? 3 consecutive composite number 36 है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है। तो देखो ऐसे, एक p मान लिया, इससे पहले p-1 और इसके बाद p+1, इन तीनों का सम जो होगा ना वो 3p होगा, वो 36 है, तो p की वैल्यू 12 आ गया। बट इससे नहीं आ पाएगा क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है ना, क्योंकि 11 जो है और 13 दोनों ही प्राइम है, तो ये तो नहीं कर सकते हम। तो और क्या कर सकते हैं? 12, 14, 10, ये भी तो कर सकते हैं ना, बताओ। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, इन तीनों का सम भी 36 आ रहा है,
और ये कंपोजिट नंबर भी है तीनों। देखो ना 13 है ना 11 है, वो दोनों कंपोजिट नंबर नहीं है, वो प्राइम नंबर है। अब इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 14 गुना 12 1680, और कोई भी वैल्यू रखोगे तो आ नहीं पाएगा। ठीक है, वैसे इनको बोलना चाहिए यार कि अच्छा नहीं, कॉन्सिक्यूटिव तो बोला ही हुआ है। ठीक है, रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 20 and 4 और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दे रखा है, पूछा डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर कितना होगा। देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है ना, होता है अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों रेडियस का जो भी डिफरेंस है उसका होल स्क्वायर। देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितना है 50, 50 का स्क्वायर 2500 होता है, इज इक्वल टू डिस्टेंस का होल स्क्वायर 20 में से 4 16 का स्क्वायर 256, तो डी स्क्वायर आ जाएगा आपका 50। ओह 2500, हम्म 16, तो 2500 2756 आ रहा है यार मेरा। ओ ओ ओ ओ लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 50 है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। 50 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए यार। एक्चुअली इंग्लिश में 50 है, हिंदी में 30 है, तो इसको ना 30 कर लो, यानी 900, 1156 आ रहा है, डिस्टेंस 34 आ जाएगा। ठीक है, ये 30 है एक्चुअली में। ओके 17वां देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स। n साइड्स है ना, देखो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 180 n माइनस 2 अपॉन में n, और एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 बाय n। n से n कटा, 180 से कटा 2, तो n माइनस 2 अपॉन में 2, ये रहा। आसान है। 18वां देखो, ए बी सी डी ई एफ दोनों 3 डिजिट नंबर है, सच दैट ए बी सी डी ई एफ आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो, यानी दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना, मतलब 6 के 6 अलग है। जैसे देखो एक है हमारा ए बी सी, एक है हमारा डी ई एफ, अलग अलग है। जब मैं इनको ऐड करता हूं तो 111 आता है। तो पूछा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन को ना हमें थोड़ा दिमाग से करना पड़ेगा। डी ई एफ, एक 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 एक, ये आ रहा है ना। अब देखो स्टार्ट में कुछ भी लेके कर सकता हूं, कुछ भी लेके, जैसे मान लो मैंने इसको 9 भी ले सकता हूं, मैं 2 भी ले सकता हूं, ठीक है, 6 और 5 भी ले सकता हूं, 8 और 3 भी ले सकता हूं, 7 और 4 भी ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं, ध्यान रखना बस एक आना चाहिए। 0 और 1 नहीं आ सकता, नहीं ले सकते, क्योंकि नॉन जीरो बोला है इसने। ठीक है, तो कुछ भी ले लो, जैसे मान लो मैंने 8 ले लिया इसको, तो ये 3 आ गया। ठीक है, मैंने यहां पे 8 लिखा, यहां 3 लिखा। अब देखो 8 3 11 का 1 कैरी फॉरवर्ड 1। अब देखो एक में अगेन हमें दो चीज को ऐड करना है ताकि अगेन 1 आए। कुछ भी ले सकते हो, लेकिन 8 और 3 को छोड़कर लेना, तो मैंने 6 और 4 ले लिया। ठीक है, वैसे 6 और 4 ही बचेगा, 10 और तो कुछ बचेगा नहीं। 9 और 1 बच सकता है, वैसे 9 और 1 भी ले सकते हो यहां पे। ठीक है, तो 6 4 10, 11 का 1 कैरी फॉरवर्ड 1, फिर 1 बचेगा। अब अगेन हमें ऐसे जोड़ना है कि कैरी यहां पे 1 आना चाहिए, यहां पे 11 आना चाहिए। अब क्योंकि यहां पे 1111 है ना, तो क्या करना पड़ेगा, 9 1 10 1 11 लो। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा। 8 3 अगर यहां है तो यहां पे 8 3 कर सकते हो, 9 1 वहां कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन कपल में करना। अब आपसे पूछा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो देखो 1 4 7, 4 3 7 1 8, 16 6 22 9 31, आगे पीछे भी कर सकते हो, आंसर यही आएगा, डोंट वरी। 19वां देखो, एक मिक्सचर है जिसमें ना एसिड है और पानी है,
4:7 रेशियो में। अगर मैं इसमें से 10 लीटर पानी ऐड कर दूं ना, तो एसिड और वाटर का रेशियो 8:19 है। देखो, मिक्सचर में एसिड और वाटर का रेशियो 4 और 7 है। अगर मैं इसमें 10 लीटर पानी ऐड कर दूं ना, तो ये रेशियो 8:19 हो जाता है। अब आपको ये चीज समझना होगा इन क्वेश्चनों में कि क्या है जो फिक्स है, वो है एसिड, क्योंकि पानी मिला रहे हो। तो एसिड को आप सेम करो, जैसे 8 है 4 है, तो इस 4 को 8 बना दो। तो जब इस 4 को 8 बनाओगे ना, तो ये 8 और 14 हो जाएगा। अब देखोगे वाटर 14 से 19 हो गया, कितना बढ़ गया 5, जबकि सवाल में कह रहा है 10, तो 10 5 की वैल्यू है। आपसे पूछा है बताओ एसिड कितना है, तो एसिड पहले भी 8 था, अभी भी 8 है, यानी 16 लीटर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 3 नंबर है 5, 7, 9, इनका एलसीएम दे रखा है, पूछा एचसीएफ क्या होगा। सबसे पहले तो 3 नंबर है 5, 7, 9। अगर मुझसे कोई पूछे ना इसका एलसीएम, तो मैं बोलूंगा 5 7 35 इंटू 9 315 आएगा। और अगर मुझसे कोई एचसीएफ पूछे तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आएगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो भगवान होता है, भगवान को हम 1 बोलते हैं, 1 जो हर जगह है। ठीक है, अब ये देखोगे कि इन्होंने दे रखा है 3465, 34650, किसकी वैल्यू है 315 की, चाहिए किसकी 1 की। कर दो सॉल्व, 315 फिर 315, ये लो। तो इस तरीके से हमारा एक खूबसूरत मॉक फिर से खत्म होता है। ठीक है, इस बार आपका बहुत टाइम बचा है। ठीक है, बट ऐसे ही होता रहेगा, मॉक ऊपर नीचे, किसी दिन टफ, किसी दिन मुश्किल, किसी दिन आसान। ओके, तो 20 मॉक हमारे खत्म हो गए हैं अभी तक, और ऐसे पांच बोल रहा हूं मैं, ऐसे 50 मॉक आने वाले हैं। तो बी रेडी फॉर इट। जब तक आपका एग्जाम ओवर होगा उससे पहले ही खत्म हो जाएगा, ये उतना टाइम लगेगा नहीं, मिड मई तक खत्म हो जाएगा। आप जैसे देखो कि इस वीक तक 22 चल रहा है। ठीक है, अगर मैं 5-5 भी चलूं तो 6 वीक और लग रहा है ऑन एन एवरेज। ठीक है, मतलब 6 वीक और, यानी 42 डेज। तो अगर आज 18 तारीख है, 42 डेज जोड़ूं मैं, तो कायदे से तो अप्रैल एंड तक खत्म हो जाना चाहिए। बट मान लो 1 वीक का एक्सटेंशन, 1 वीक और बढ़ गया ज़्यादा से ज़्यादा, तो प्लीज़ बी रेगुलर विद इट और इसे कर लेना। जैसे ही 50 मॉक खत्म हो जाएगा मैं इसको प्राइवेट कर दूंगा। ठीक है, फिर यही चीज़ आपको लेने के लिए हमारे मॉक बैच पे जाना पड़ेगा। तो अभी फ्री में मिल रहा है जब तक, तो फ़ायदा उठाओ इसका। ओके, थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी आप लोगों से कल। और अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, फाउंडेशन में प्रॉब्लम है, तो आप मूव कर सकते हो हमारे द 100 आवर्स 1.0 कोर्स के लिए। अब हमने 6 मंथ्स का भी स्टार्ट कर दिया है, तो ये बेनिफिट है आपके लिए। थैंक यू सो मच।